हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं हूँ गीतिका और आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए 10 न्यू वोकैबुलरी जिसे आप अपनी इंग्लिश में इंक्लूड कर सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ। वर्ड्स को, न्यू वोकैबुलरी को रटने के बदले अगर आप उसे रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा वोकैबुलरी ग्रैब कर सकते हैं। जब आप एक्चुअल में वर्ड्स को रिलेट करना स्टार्ट करेंगे तो वर्ड्स यहाँ नहीं यहाँ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वर्ड्स को रिलेट करके उसे समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को फुल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। आप सब लोगों ने एब्रीविएशन तो सुना ही होगा जिसे हम लोग फुल फॉर्म्स भी बोलते हैं। जैसे कि BTW यूज़ कर लेते हैं लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है बाय द वे। TTYL यूज़ करते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है टॉक टू यू लेटर। सो इसी तरह से हम लोग जो बड़े सेंटेंसेस, बड़े वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को क्या बोलेंगे, हमने उसको एब्रीविएट कर दिया या फिर हमने इसकी एब्रीविएशन बना दी। चलिए देखते हैं इस वर्ड एब्रीविएट को हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई विल एब्रीविएट द डॉक्यूमेंट टू सेव द टाइम। मैं डॉक्यूमेंट को छोटा कर दूंगा टाइम को सेव करने के लिए। अच्छा, हम लोग बचपन में मम्मी को, दीदी को या फिर ट्यूशन टीचर को बोलते थे कि ये आंसर बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर दो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस आंसर इज़ टू लॉन्ग, प्लीज़ एब्रीविएट दिस। सो नेक्स्ट टाइम कभी बोलना हो ये आंसर बहुत लंबा है, इसको छोटा कर दीजिए, तो इसके बदले आप इंग्लिश में बोल सकते हैं दिस आंसर इज़ टू लॉन्ग, प्लीज़ एब्रीविएट दिस आंसर या प्लीज़ एब्रीविएट दिस सेंटेंस। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा वर्ड है, मतलब एब्रीविएट का एंटोनियम है एलोंगेट। एलोंगेट मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी डॉक्यूमेंट को लंबा करना। तो या तो उसे खींच के लंबा कर दिया या फिर ऐड ऑन करके लंबा कर दिया। लंबा करने से मतलब है ना। सो देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। द कैंडल कास्ट इट्स एलोंगेटेड शैडो अक्रॉस द वॉल। तो जो यहाँ पर हमारे कैंडल महाराज हैं उन्होंने अपनी शैडो को खींच के लंबा किया और मतलब एलोंगेट किया और दीवार पर डाल दिया। तो यहाँ पर है अब हमारे पास नया पेयर, दूसरा पेयर। इसका पहला वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। इंग्लिश में भी इसको बोल सकते हैं टू फिनिश, मतलब ख़त्म ही कर डाला बॉस। चलो देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी शुड एबॉलिश नेगेटिव थॉट्स ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस के टाइम पर मतलब बुरे समय में हमें नेगेटिव थॉट्स मतलब नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देना चाहिए। लगता है रामायण और महाभारत देख देख कर सबकी इंग्लिश के साथ हिंदी भी इम्प्रूव होने वाली है। चलो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन महाभारत और रामायण देखकर इस तरह से बात करने लगा है। चलो अब देखते हैं अबॉलिश का एंटोनियम, एंड द वर्ड इज स्टैब्लिश। स्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, या कह सकते हो सेटअप करना, या फिर कुछ इंस्टॉल करना। चलो देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। वी मस्ट इस्टेब्लिश ट्रूथ्स और फैक्ट्स बिफोर वी टेक एनी एक्शन। मतलब हमें ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स को स्थापित करना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी कर दो। ये देख लेना ज़रूरी है कि जो काम हम कर रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारे पास सेकंड पेयर। अब चलते हैं थर्ड पेयर की तरफ। एंड द वर्ड इज़ अबंडेंस, मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में होना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लार्ज क्वांटिटी। चलिए देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। टू फाइट कोरोना वी मस्ट नॉट बी फाउंड इन अबंडेंस। कोरोना से लड़ने के लिए हमें बड़ी मात्रा में नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि भीड़ इकट्ठा करके घूमो, घर में बैठो, सबके साथ टाइम भी निकल जाता है। बुरा समय है, ये टाइम भी निकल जाएगा। चलो बताती हूँ इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। ये समय भी निकल जाएगा,
दिस टाइम विल पास टू। चलो अब इसका एंटोनियम देखते हैं। अबंडेंस का एंटोनियम है स्कैसिटी और डर्थ, मतलब कमी, किसी चीज़ की कमी होना, जिसे हम इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं लैक और शॉर्टेज, मतलब कमी होना। स्कैसिटी, डर्थ, लैक, शॉर्टेज, कुछ भी यूज़ कर लो, सबका मीनिंग सेम ही है। तो चलो देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। द स्कैसिटी ऑफ फूड फोर्स्ड प्राइसेस अप, मतलब कि खाने की कमी की वजह से दाम बढ़ गए हैं। वो कहते हैं ना, जो चीज़ आसानी से ना मिले उसी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर है हमारे पास फोर्थ पेयर एंड द वर्ड इज एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। कई लोग एकॉर्ड बोलेंगे, बट प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनना। इट्स अकॉर्ड, अकॉर्ड, नॉट एकॉर्ड, इट्स अकॉर्ड। इसका मतलब होता है सहमति। यस, यू गेट दैट राइट, एग्री। अकॉर्ड का मतलब होता है एग्री। अकॉर्ड एंड एग्री आर द सिमिलर वर्ड्स, मतलब सिनोनियम्स। चलो देखते हैं सेंटेंस में इस वर्ड को कैसे यूज़ करेंगे। आई एम इन अकॉर्ड विद योर प्लान, या कह सकते हो आई एग्री विद योर प्लान। अगर अकॉर्ड यूज़ करोगे तो आई एम इन अकॉर्ड, और अगर एग्री यूज़ कर रहे हो तो आई एग्री विद योर प्लान। बट हम तो वो क्या आप सीख रहे हैं, अच्छा वर्ड यूज़ करेंगे। सो वी कैन यूज़ आई एम इन अकॉर्ड विद योर प्लान। लेट्स गेट टू द एंटोनियम। तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्ड का एंटोनियम है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति या फिर विरोध करना, एंड एग्री का एंटोनियम डिसएग्री। जैसे अकॉर्ड के लिए वर्ड है एग्री, वैसे है डिस्कॉर्ड के लिए वर्ड है डिसएग्री। चलो देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। रॉन्ग डीड्स ऑलवेज गेट डिस्कॉर्डेड। चलो थोड़ी हिंदी बोलते हैं। बुरे कर्मों को सदा ही अस्वीकार किया जाता है, मतलब कि गलत काम करोगे तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करे जाओगे, हमेशा डिस्कॉर्ड करे जाओगे, राइट। इसी के साथ यहाँ पर फोर्थ पेयर भी ख़त्म होता है। सो लेट्स गेट टू द फिफ्थ वन। सो यहाँ पर वर्ड है हमारे पास एक्नॉलेज, मतलब स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट। चलो देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। एक्नॉलेज इज पॉज। हिंदी में बोलेंगे उसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया। ये ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं था, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो एंटोनियम देखते हैं। इसका एंटोनियम है डिनाई। डिनाई करना मतलब मना करना या मुकरना। चलो देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। वी वर डिनाइड एंट्रेंस इन द मीटिंग बिकॉज वी वारंट इन फॉर्मल्स। हमें मीटिंग में एंट्री मना कर दी गई क्योंकि फॉर्मल्स नहीं पहने थे। अब पूछोगे फॉर्मल्स क्या है? कोट पैंट, शर्ट पैंट। चलो थोड़ी तमीज़ में बोलते हैं। ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स नहीं पहने थे, सो एंट्री नहीं मिली। ऑफिशियल मीटिंग्स में ज़रूरी होता है ट्राउज़र्स और शर्ट्स पहनना, सभी को पता है। 10 वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ एंटोनियम्स, और आई होप आपको ये वर्ड्स हेल्प करेंगे आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में। अगर ये वर्ड्स आपको समझ में आए हैं सो ट्राई करें उसको सेंटेंसेस में इंक्लूड करके सेंटेंसेस क्रिएट करने की, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो पसंद भी आई होगी, तो कंजूसी क्यों कर रहे हो, बड़ा सा लाइक दे दो। और अगर मेरी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बराबर में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए इस वीडियो को में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।